तो ब्राह्मणों ने इस देश पर ब्राह्मण राज थोप दिया है। कोई राज जो थोपा जाता है वो स्वेच्छा से नहीं थोपा जाता है, जबरदस्ती से थोपा जाता है। तो ये ब्राह्मण राज उन्होंने कैसे थोपा? ये 3.5% लोग हैं और 3.5% लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। 1885 को नेशनल कांग्रेस ब्राह्मणों ने बनाई। चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन ब्राह्मणों ने बनाई। 1885 को 1925 को आरएसएस बनी। 1925 को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे नाम का कोकनस्थ ब्राह्मण ने बनाई। तीसरी पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी श्रीपाद अमरू डांगे जैसी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई। उसी से अलग होकर ईएमएस नंबूद्रीपाद, एक केरला का नंबूद्री ब्राह्मण, उसने बनाई। होगी 3 पार्टियां नेशनल लेवल की अकेले ब्राह्मणों की। चौथी पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी, ये आरएसएस ने 1951 में बनाई जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी था और अटल बिहारी आडवाणी ने मिलकर ये पार्टी 77 में जनता पार्टी में विलीन किया था। विवाद हुआ, 80 में बाहर आ गए और 80 में दूसरी पार्टी बनाई। पार्टी का नाम रखा भारतीय जनता पार्टी। ब्राह्मण भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है। ये भारतीय जनता नहीं है, ये विदेशी जनता है। इनको विदेशी जनता पार्टी बनानी चाहिए थी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। साली बड़ी अजीब किस्म की बात है। ये भारतीय जनता को बेवकूफ बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बनाई। ये चौथी पार्टी ब्राह्मणों की और उसका पहला भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। और 5वीं नेशनल लेवल की पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी बंगाल की ब्राह्मण मुख्यमंत्री, उसने बनाई। होगी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां। मैंने मुसलमानों को पूछा, आपकी संख्या 15% है, ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। 3.5% वाले लोगों ने 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनाई, आपकी कितनी पार्टियां हैं? तो मुसलमानों ने मुझे कहा, हमारी तो एक भी नहीं। 15% मुसलमानों की संख्या है, उनकी एक भी पार्टी नहीं है। और 3.5% ब्राह्मणों की संख्या है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। कानून और संविधान के विरोध में जाकर उन्होंने बनाई। साथियों, यदि इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते, अगर इस देश में ईमानदारी से चुनाव हुए होते तो 3.5% संख्या वाला ब्राह्मण ग्राम पंचायत में पंच चुनवा नहीं सकता। जो 3.5% जिनकी संख्या है, जिस संख्या के आधार पर ब्राह्मण अपना पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का तो सवाल नहीं है। जो सरपंच नहीं बना सकता गांव का, वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे। ये नरेंद्र मोदी, ये आरएसएस के ब्राह्मणों ने नॉमिनेट किया हुआ प्रधानमंत्री है।